नमस्कार। आज हम रॉबर्ट लिंड के निबंध ऑन गुड रेजोल्यूशंस को हिंदी में पढ़ेंगे। गुड मीन्स अच्छे, रेजोल्यूशंस होते हैं संकल्प, निश्चय। जो प्रॉमिस हम अपने आप से करते हैं वो रेजोल्यूशन होता है, हिंदी में उसको संकल्प बोलते हैं। शुरू करते हैं। देयर इज टू लिटिल रेस्पेक्ट। टू लिटिल मीन्स बहुत कम, रेस्पेक्ट मीन्स सम्मान, पेड जो दिया जाता है, यानी बहुत कम सम्मान दिया जाता है टू द गुड रेजोल्यूशंस, अच्छे संकल्पों को, विच जो के आर होते हैं, सो पॉपुलर इतने ज़्यादा लोकप्रिय, अ फीचर एक खासियत, ऑफ द न्यू ईयर नए साल के। जब नया साल आता है 31 दिसंबर को, हम लोग बहुत सारे रेजोल्यूशंस करते हैं कि भाई आज से ये काम शुरू करेंगे, सुबह 4 बजे जगा करेंगे, फिर वॉक करने जाया करेंगे, फिर पढ़ाई किया करेंगे। तो ऐसे रेजोल्यूशंस लिए जाते हैं नए साल पर। वी लाफ हम हंसते हैं, एट द मैन उस आदमी पर, हु इज़ जो कि है, ऑलवेज हमेशा, टर्निंग बदलता, ओवर अ न्यू लीफ एक नया कागज़, लीफ माने पत्ता या कागज़ को बोलते हैं, तो टर्न ओवर ए न्यू लीफ एक नया कागज़ बदलना, ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है कोई नई शुरुआत करना, टर्न ओवर न्यू लीफ, तो नई शुरुआत करना, नया निश्चय करना। एज दो मानो के, ही वर वो हो, द लास्ट अंतिम, वर्ड शब्द, इन एब्सर्डिटी, एब्सर्डिटी होती है जहाँ कोई लॉजिक नहीं होता, जहाँ कोई तर्क नहीं होता, मतलब कि तर्कहीनता। एंड और वी हम, इवन यहाँ तक कि इन्वेंट आविष्कार करते हैं, प्रोवर्ब्स कहावतों का, टू डिस्करेज हतोत्साहित करने के लिए, हिम उस आदमी को, सच एज जैसे कि, दैट वो जो कहावत है, द रोड रास्ता, टू हेल नर्क को, इज पेव्ड तैयार किया जाता है, विद गुड रेजोल्यूशंस विद गुड इंटेंशंस अच्छे इरादों से। दिस मेक्स ये बना देता है, लाइफ जीवन को, एक्सट्रीमली अत्यधिक, डिफ़िकल्ट कठिन, फॉर द वेल मीनिंग, वेल मीनिंग अच्छे अर्थ के लिए। इट रॉब्स ये छीन लेता है, मैनी बहुत से, ऑफ अस हम में से बहुत से लोगों से ये छीन लेता है, ऑफ द वेरी लास्ट अंतिम, ऑफ आर लिटिल स्टोर जो हमारा छोटा सा स्टोर है, ख़जाना है, ऑफ वर्च्यू गुणों का, आर वर्च्यू हमारे गुण, वी हैव हिदर टू मीन्स अभी तक, हमने अभी तक, पुट रखे हैं, ऑलमोस्ट लगभग, एंटायरली पूरी तरह, इनटू आर रेजोल्यूशन अपने संकल्पों में। टू आस्क अस हमसे कहना, टू पुट इट इनटू यानी इनको रखना, आर एक्शन काम में, यानी हमने केवल अभी तक संकल्प किए हैं। अगर कोई हमसे कहे कि ये जो संकल्प किए हैं उनको एक्शन में रखो, यानी उन पर काम भी करो, जैसे 4 बजे उठने का हमने संकल्प लिया है, अगर कोई हमसे कहे कि भाई 4 बजे उठो, इंस्टेड इसकी बजाय, यानी जो संकल्प लिया है उसके बजाय 4 बजे उठो, तो इज़ लाइक ये वैसा ही होगा, आस्किंग कहना, अ मैन एक आदमी से, हु हैज़ फॉर ईयर्स जिसने सालों तक, डिवोटेड समर्पित किया हो, हिज जीनियस अपनी बुद्धि को, टू लिटरेचर साहित्य के प्रति, टू स्विच इट ऑफ कि वो इसको तो बंद कर दे, साहित्य को पढ़ना, यानी सालों से साहित्य को पढ़ता आ रहा है, लिटरेचर को, अब वो साहित्य को तो बंद कर दे, और ऑन टू मेरीन बायोलॉजी, और ऑफ करके साहित्य को, ऑन किसको करे, मेरीन मीन्स समुद्री, बायोलॉजी होती है जीव विज्ञान, यानी समुद्री जीवों का अध्ययन शुरू कर दे साहित्य को बंद करके। तो ये वैसा ही है, यानी एक सिर्फ संकल्प लेने वाले व्यक्ति से ये कहना कि उन संकल्पों पे काम भी शुरू कर दे,
उन्हें मतलब कि प्रैक्टिकल करना उन पर शुरू कर दे, एक्शन शुरू कर दे, तो वो वैसा ही है जैसे कि लिटरेचर पढ़ने वाले एक व्यक्ति से कहा जाए कि भाई तू बायोलॉजी पढ़ना शुरू कर दे। नेचर, प्रकृति ने अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, हैज़ नॉट मेड, नहीं बनाया है, अस, हमको, सफिशिएंटली, पर्याप्त रूप से, एकोमोडेटिंग मीन्स लायक, समर्थ, फॉर दीज रैपिड चेंजेस, दीज ये रैपिड मीन्स तेजी से होने वाले, चेंजेस माने परिवर्तन, ये जो तेजी से होने वाले परिवर्तन हैं इनके लायक प्रकृति ने हमको नहीं बनाया। शी हैज़ अपॉइंटेड, उसने नियुक्त किया है, टू ईच ऑफ अस, हमें से प्रत्येक को, हिज ओन स्मॉल प्लॉट, उसका खुद का छोटा सा प्लॉट यानी भूमिका, यानी हरेक को एक भूमिका दी है। शी हैज़ मेड, उसने, शी तो नहीं दिया, हैज़ मेड, उसने बनाया है, वन ऑफ अस, हमको, अ पोइट, एक कवि, एनदर, दूसरे को, एन इकोनॉमिस्ट, एक अर्थशास्त्री, एनदर, और दूसरे को, अ पॉलिटिशियन, एक राजनीतिज्ञ, वन ऑफ अस, हमें से कोई एक, गुड, अच्छा है, अच्छा होता है, एट मेकिंग प्लान्स, योजनाएं बनाने में, एनदर, और कोई दूसरा, गुड, अच्छा होता है, एट पुटिंग दैम इनटू एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन माने लागू करना, उन्हें मतलब काम में लाना, प्रयोग में लाना। तो एक तो हमने से अच्छा होता है प्लान बनाने में, और दूसरा अच्छा होता है उन योजनाओं को लागू करने में। वन फील्स, व्यक्ति महसूस करता है, जस्टिफाइड, न्याय संगत, देन, तब, इन क्लेमिंग, दावा करने में, फॉर द मेकर, बनाने वाला, ऑफ गुड रेजोल्यूशन, अच्छे संकल्पों का, अ प्लेस, एक स्थान, इन द सन, इस सूरज में यानी इस संसार में। तो यानी जो सिर्फ अच्छे रेजोल्यूशन बनाने वाला है, अच्छे संकल्प लेने वाला है, उसके लिए भी इस संसार में एक स्थान का दावा करना जस्टिफाइड है, न्याय संगत है। गुड रेजोल्यूशंस, अच्छे संकल्प, आर, होते हैं, टू डिलाइटफुल, इतने मतलब हंसी से भरे हुए, खुशी से भरे हुए, अ फॉर्म यानी आकृति, आकार, रूप, ऑफ मॉरलिटी, नैतिकता का, टू बी अलाउड, कि उनको अलाउ नहीं किया जा सकता, उनको अनुमति नहीं दी जा सकती, टू डिसअपियर, गायब होने की, फ्रॉम अ वर्ल्ड, एक संसार से, इन विच, जिसमें के, सो मच, इतना ज़्यादा, ऑफ मॉरलिटी, नैतिकता, इज़ डिसमल, निराशाजनक है। तो जो संसार है उसमें नैतिकता का जो स्थिति है इस वक्त, कंडीशन है, वो डिसमल है, निराशाजनक है, और ऐसे संसार में से गुड रिजोल्यूशंस को, अच्छे संकल्पों को गायब होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। दे आर, वो हैं, कौन है? गुड रिजोल्यूशंस, अच्छे संकल्प हैं। मॉरलिटी, नैतिकता, एट इट्स डॉन, डॉन होती है भोर, सुबह का समय, तो ये नैतिकता की भोर हैं, शुरुआत हैं। मॉरलिटी, नैतिकता, फ्रेश, ताजी, एंड अनटार्निश्ड, और टार्निश माने मैला होना, और अनटार्निश्ड जो मैली नहीं हुई है, एकदम स्वच्छ, फ्रेश माने ताजी और साफ, एंड फुल ऑफ सॉन्ग, और गीतों से भरी हुई। दे आर, वो हैं, यानी गुड रेजोल्यूशंस, अच्छे संकल्प हैं। गोल्डन, स्वर्णिम, एंटिसिपेशन, उम्मीद, ऑफ द डेज वर्क, आने वाले दिन के काम की, यानी पहले रेजोल्यूशन होगा तभी तो काम होगा, तो वो आने वाले दिन के काम की उम्मीद हैं। एंटिसिपेशंस, उम्मीदें, ऑफ विच, जिनके बारे में, अलास, हाय, द डेज वर्क, जो दिन का काम है, टू ऑफन, कई बार, प्रूव, साबित होता है, अनवर्दी, नालायक, मतलब
अनवर्दी जो रेजोल्यूशंस होते हैं वो तो बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन जो उनके बाद काम जो किया जाता है उन पर वो अनवर्दी होता है, यानी उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो पाता। तो अक्सर जो डेज वर्क है, जो काम है, उनका इम्प्लीमेंटेशन है, वो कैसा साबित होता है? अनवर्दी, यानी निम्न स्तर का। वर्क काम, सेज कहता है, एमियल ये एक स्विस राइटर है, स्विट्ज़रलैंड का लेखक है। सेज एमियल समवेयर, कहीं, यानी अपने लेखों में कहीं उसने कहा है, इज़ है, वल्गेराइज्ड जो बुरा कर दिया गया, ख़राब कर दिया गया, थॉट विचार। तो जो वर्क है, जो काम है, वो क्या है? एक ऐसा विचार है जिसको कि वल्गेराइज कर दिया गया, जिसको बुरा कर दिया गया, जिसको गंदा कर दिया गया। जब ये थॉट था तब ये बहुत खूबसूरत था, लेकिन जब इसको ख़राब कर दिया गया तब ये वर्क बन गया। वर्क काम, आई प्रेफर टू से, प्रेफर माने ज़्यादा पसंद करना, टू से कहना, मैं ये कहना ज़्यादा पसंद करूँगा, इज़ है, वल्गेराइज्ड यानी जो ख़राब कर दिया गया, गुड रिजोल्यूशन अच्छा संकल्प। देयर आर मीन्स हैं, नो डाउट निस्संदेह, सम पीपल कुछ लोग, हुज जिनके के रिजोल्यूशंस संकल्प, आर होते हैं, सो नेटिवली इतने स्वभावतः, सो इतने नेटिवली स्वभावतः, मीडियोकर मीन्स मध्य प्रकृति के, यानी इनको मतलब मध्यम क्वालिटी के, जो न ज़्यादा अच्छे हैं न ज़्यादा बुरे हैं, उनको मीडियोकर कहा जाता है, एवरेज कहा जाता है, औसत मीडियोकर जो होते हैं। तो इतने मतलब स्वाभाविक रूप से औसत होते हैं, मीडियोकर होते हैं, मध्यम स्तर के होते हैं, दैट के इट इज़ नो ट्रबल कोई भी परेशानी नहीं होती, इन द वर्ल्ड संसार में, टू पुट दैम यानी उनको रखने में, इनटू प्रैक्टिस प्रैक्टिस में यानी कि क्रियान्वयन करने में, उनको प्रैक्टिकल करने में। तो जब रिजोल्यूशन आपका मीडियोकर होगा, मान लीजिए बजाय 4 बजे उठने के, अभी जैसे 4 बजे उठने का जो संकल्प है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपने कहा चलिए 8 बजे उठेंगे, तो ये मीडियोकर होगा ना संकल्प आपका। तो 8 बजे उठना आसान है, तो पुट दैम इनटू प्रैक्टिस, इट इज़ नो ट्रबल इन द वर्ल्ड टू पुट दैम इनटू प्रैक्टिस। तो जब रिजोल्यूशन मीडियोकर होता है तो उसको प्रैक्टिस में लाने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में कोई परेशानी नहीं होती। प्रॉमिस वादा, एंड परफॉर्मेंस और क्रियान्वयन, आर हैं, इन सच केसेस ऐसे मामलात में, एज लाइक एज अ पेयर जैसे कि वो एक जोड़ा हो, ऑफ ट्विंस जुड़वा बच्चों का। तो जो मीडियोकर वादा है, मीडियोकर रेजोल्यूशन है, और उसका क्रियान्वयन, वो दोनों तो ट्विंस हो गए, यानी उनको हम जल्दी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप 4 रोटी खाते हैं और आपने रेजोल्यूशन किया कि भाई 3 रोटी खाएंगे, तो इसको आप कर सकते हैं। तो ये हुआ पेयर ऑफ ट्विंस। बोथ आर कंटेम्प्टेबल, बोथ दोनों ही, आर हैं, कंटेम्प्टेबल मीन्स घृणित, यानी उनको करना न करना बराबर है। बट लेकिन, एज फॉर दोज जहाँ तक उनकी बात है, ऑफ अस हम में से, ऐसे लोगों की बात है, हुज प्रोमिसेस जिनके वादे, जिनके संकल्प, आर होते हैं, एप्ट लायक, टू बी हिमालयन यानी हिमालय पर्वत के जैसे उच्च कोटि के होते हैं। हाउ कैन वी एक्सपेक्ट हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं, द लिटिल पैक म्यूल, द लिटिल छोटी सी, पैक म्यूल, म्यूल होती है जो घोड़ी होती है, खच्चर कह सकते हैं आप, तो वो जो छोटा मोटा सामान ले जाने वाली खच्चर है, ऑफ परफॉर्मेंस क्रियान्वयन की। तो परफॉर्मेंस को उन्होंने नाम दिया म्यूल का, और इरादे को, संकल्प को उन्होंने नाम दिया हिमालय पर्वत का। तो हिमालय पर्वत जैसा इरादा और पैक म्यूल जैसी परफॉर्मेंस, तो उससे कैसे उम्मीद की जा सकती है, ये बात पूछ रहा है वो, कि हाउ कैन वी एक्सपेक्ट हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं, द लिटिल छोटी सी, पैक म्यूल छोटी सी जो पैकिंग का सामान ले जाने वाली खच्चर है, ऑफ परफॉर्मेंस
कि वो काम करेगी, टू क्लाइंब चढ़ने का, टू सच ऐसे पाथलेस जहाँ रास्ता ही नहीं है। हिमालय पर्वत पर चढ़ने का सीढ़ियाँ तो लगी नहीं है जो सीढ़ियों पे चढ़ जाओ, तो पाथलेस रास्ता विहीन, एंड और गिडी यानी चक्कर खाने वाली, हाइट्स ऊंचाई, ऊंचाई पे जाके चक्कर आने लगते हैं ना हम लोगों को, तो गिडी कहते हैं उसको, चक्कर आने को। तो कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो जो छोटी सी खच्चर है उस पर चढ़ जाएगी, परफॉर्मेंस नाम की जो खच्चर है वो हिमालय जैसे रेजोल्यूशन पर चढ़ जाएगी। आर नॉट क्या नहीं है, द हिमालयाज हिमालय पर्वत, इन दैमसेल्व्स अपने आप में, सफिशिएंटली एक पर्याप्त, इंस्पायरिंग प्रेरणा देने वाले, स्पेक्टिकल दृश्य, ऑल द मोर और भी ज़्यादा, इंस्पायरिंग प्रेरणा देने वाले, इंडीड वास्तव में, इफ़ अगर, सम पीक कोई चोटी, स्टिल अभी भी, रिमेन्स रहती है, अनस्केल्ड मीन्स अनमेजर्ड बिना नपी हुई, मिस्टीरियस रहस्यमयी। बट लेकिन रिजोल्यूशन संकल्प ऑफ दिस मैग्नीट्यूड इस ऊंचाई का, बिलोंग संबंध रखता है, रादर अपेक्षाकृत, टू द रीजन क्षेत्र से, ऑफ डे ड्रीम्स दिवास्वप्न के। दे टेक वो ले जाते हैं, कौन ले जाते हैं, डे ड्रीम्स दिवास्वप्न, वन व्यक्ति को, बैक वापस, टू वंस चाइल्डहुड व्यक्ति के बचपन में, व्हेन जब, वन व्यक्ति लॉन्ग्ड चाहता था, टू विन जीतना, द फुटबॉल कप फुटबॉल कप को, फॉर वंस स्कूल टीम अपनी स्कूल टीम की खातिर, एंड और, इफ़ पॉसिबल यदि संभव हो, टू हैव वंस लेग ब्रोकन अपनी टांग तुड़वाना, जस्ट एज जैसे कि, वन स्कोर्ड व्यक्ति ने स्कोर किया हो, द डिसीसिव निर्णयात्मक, ट्राई कोशिश को, यानी जो ट्राई होता है, ट्रायल मैच होता है, डिसीसिव होता है, निर्णयात्मक होता है ट्रायल मैच, तो उसमें स्कोर किया हो और उसमें अपनी टांग तुड़वाई हो, वो स्कूल की टीम के लिए फुटबॉल मैच जीतने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा स्वप्न होता है बच्चे के लिए कि भले ही टांग टूट जाए लेकिन क्लास के लिए मैंने फुटबॉल कप जीत लिया। कंसीडरिंग सोचते हुए, ध्यान में रखते हुए, दैट के, वन डिड नॉट प्ले व्यक्ति नहीं खेलता था फुटबॉल, दिस में श्योरली बी ये निश्चय ही हो सकता है, श्योरली बी रिगार्डेड इसको माना जा सकता है, एज अ नोबल एग्जाम्पल एक अच्छा उदाहरण, ऑफ एन इम्पॉसिबल आइडियल एक असंभव आदर्श का, इट हैज़ द इनएक्सेसिबिलिटी, एक्सेस या एक्सेसिबिलिटी होती है पहुंच, और इनएक्सेसिबिलिटी जो जहाँ तक पहुंच नहीं है, तो इसमें पहुंच नहीं है, ऑफ अ स्टार एक सितारे की। ये वैसा ही है जैसे कि एक स्टार होता है जिस तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। रेदर देन बजाय, ऑफ अ माउंटेन पीक एक पर्वत की चोटी के, एज वन ग्रोज एज जैसे जैसे, वन ग्रोज व्यक्ति होता है, ओल्डर बड़ा, वंस रेजोल्यूशन तो व्यक्ति के संकल्प, बिकम हो जाते हैं, अर्थियर अर्थियर यानी जो जमीन से जुड़े हुए, पहले तो आसमान से जुड़े हुए होते हैं, कल्पनाओं काल्पनिक होते हैं, ऊंचे ऊंचे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है तो उसके जो रेजोल्यूशंस हैं वो अर्थियर यानी ज़मीन से जुड़े हुए हो जाते हैं। दे आर कंसर्न्ड वो संबंधित होते हैं, विद सच थिंग्स ऐसी चीज़ों से, एज जैसे कि, गिविंग अप छोड़ना, टोबैको तंबाकू। तो नए साल पे बहुत सारे लोग ये रेजोल्यूशन लेते हैं कि भाई अब से तंबाकू नहीं खाएंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे, दारू नहीं पिएंगे, जबकि जो न्यू ईयर की पार्टी होती है अक्सर उसमें दारू ही चलती है। तो ये जैसे कि छोड़ना तंबाकू, टेकिंग एक्सरसाइज व्यायाम करना, भाई सुबह 4 बजे जग के दौड़ लगाने जाएंगे, व्यायाम करेंगे, टेकिंग एक्सरसाइज। आंसरिंग लेटर, आंसरिंग माने जवाब देंगे, लेटर ख़तों के,
तो जो ख़त आए हुए हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है काफ़ी पहले लिखा गया है जबकि मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे। अब तो कोई ख़त ना लिखता है ना उसके जवाब चाहिए। तो जब ख़त लिखे जाते थे, ख़त आते तो उनके जवाब देने का निर्णय लेता है व्यक्ति। च्यूइंग चबाने का, वंस फूड अपना भोजन, प्रॉपरली उचित रूप से। तो लोग जल्दी जल्दी भोजन खाते हैं और नए साल पर निर्णय लेते हैं कि भाई अब खाना हम आज से चबा चबा के खाएंगे। गोइंग टू बेड या सोने जाएंगे बिफोर मिडनाइट, आधी रात से पहले। तो लोग पार्टीज़ करते हैं, आधी रात के बाद सोने जाते हैं। तो नए साल पे ये निर्णय लिया जाता है कि भाई अब के बाद हम 12 बजे से पहले सो जाएंगे। गेटिंग अप या फिर जगने का वादा करते हैं अपने आप से बिफोर नून, दोपहर से पहले। तो बजाय दोपहर में जगने के सुबह जल्दी जगने का वादा करते हैं। दिस मे सीम, ये लग सकती है, अ मीन, एक निम्न स्तर की लिस्ट, एनफ, पर्याप्त। तो ये निम्न स्तर की एक पर्याप्त निम्न स्तर की लिस्ट लग सकती है। बट लेकिन, देयर इज़ वंडरफुल कंफर्ट, लेकिन वंडरफुल आश्चर्य, कंफर्ट आराम है इसमें, टू बी गॉट आउट ऑफ इवन अ मॉडेस्ट गुड रेजोल्यूशन। टू बी गॉट आउट ऑफ यानी बाहर आना, पूरा करना, इवन यहाँ तक कि अ मॉडेस्ट, एक साधारण, गुड, अच्छा, रेजोल्यूशन, संकल्प, सो लॉन्ग एज, जहाँ तक कि इट रेफर्स, ये संबंधित होता है, नेक्स्ट टू द नेक्स्ट 5 मिनट्स, अगले के अगले 5 मिनट तक, बट लेकिन, टू टुमारो, कल तक, और नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, और नेक्स्ट मंथ या अगले महीने, और नेक्स्ट ईयर या अगले साल, और द ईयर आफ्टर या फिर उसके भी अगले साल। हाउ विविड, कितना सजीव, हाउ ब्यूटिफुल, कितना खूबसूरत, टुमारो सीम्स, आने वाला कल लगता है, विद आर लॉर्डली रेजिमेंट, विदार, हमारी, लॉर्डली, शाही, रेजिमेंट, सेना, ऑफ गुड रिजोल्यूशंस, अच्छे संकल्पों की, रेडी, तैयार, टू डिसेंड अपॉन, आक्रमण करने के लिए, डिसेंड अपॉन इट, एज सिटी सीन अफार ऑफ फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी एक ऐसे शहर पर जो कि दूर दिखाई दे रहा है, सीन फार ऑफ, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। एवरी डे, हर दिन, लाइज बिफोर अस, हमारे सामने होता है, एज वंडरफुल, इतना आश्चर्यजनक, एज, जितना कि, लंदन ले, लंदन था, बिफोर ब्लूचर, ऑन द नाइट, यानी ब्लूचर के सामने उस रात, व्हेन ही एक्सक्लेम्ड, जब उसने एक्सक्लेम यानी आश्चर्य से कहा था, माय गॉड, हे भगवान, व्हाट अ सिटी, क्या शहर है, टू लूट, लूटने के लिए, यानी कितना अच्छा शहर है लूटने के लायक। आर लाइफ, हमारा जीवन, इज़ गॉर्जियस, बड़ा शानदार है, विद टुमारोज, आने वाले कलों के साथ। इट इज़, ये है, ऑल टुमारोज, सारे आने वाले कल, हमारा जीवन क्या है, टुमारोज ही तो हैं इसमें। हम हमेशा यही तो सोचते हैं कल ये होगा, उसके बाद ये होगा, अगले महीने ये होगा, अगले साल ये होगा। तो ये हमारा जो जीवन है वो क्या है, ऑल टुमारोज, केवल उसमें आने वाले कल हैं। गुड रिजोल्यूशंस, अच्छे संकल्प, माइट बी डिस्क्राइब्ड, उनका वर्णन किया जा सकता है, इन द वर्ड्स, उन शब्दों में, इन विच, जिनमें के, अ कैबिनेट मिनिस्टर, एक कैबिनेट मंत्री ने, वंस, एक बार, डिस्क्राइब्ड, वर्णन किया था, जर्नलिज्म, पत्रकारिता का, एज, जैसे कि, एन इंटेलिजेंट, एक बौद्धिक, एंटिसिपेशन, उम्मीद, ऑफ इवेंट्स, घटनाओं की। दे आर, वो हैं, हाउएवर, किंतु, द इंटेलिजेंट, यानी बौद्धिकता से भरे हुए, एंटिसिपेशन, उम्मीद, ऑफ इवेंट्स, घटनाओं की, विच, जो कि, डू नॉट टेक प्लेस,
नहीं होती हैं। दे आर वो हैं अप्रैल ऑफ वर्च्यू यानी गुणों का अप्रैल विद नो सेप्टेम्बर फॉलोइंग जिनके बाद कोई सेप्टेम्बर नहीं आता। यानी वर्च्यू अप्रैल क्या है, शुरुआत होती है गर्मी की और फिर गर्मी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर उधर तक चलती है। तो उसका कहना है कि ये जो गुड रेजोल्यूशन है वो अप्रैल की तरह हैं, यानी अच्छे गुणों की अप्रैल ऑफ वर्च्यू अच्छे गुणों की अप्रैल है, शुरुआत है, लेकिन विद नो सेप्टेम्बर फॉलोइंग उनका सेप्टेम्बर नहीं आता, यानी वो उससे आगे नहीं जाता, केवल उनकी शुरुआत होती है और उनका अंत नहीं होता, जैसे कि गर्मी का अंत होता है सितंबर में जाके। ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर देयर इज़ मच यानी बहुत कुछ है, टू बी सैड कहे जाने के लिए, फॉर पुटिंग अ गुड रिजोल्यूशन। देखिए पुटिंग इनटू इफेक्ट ये पूरा है एक एक्सप्रेशन फ्रेज है ये। पुट इनटू इफेक्ट का मतलब होता है कार्यान्वित करना, पुट इनटू एक्शन। तो फॉर पुटिंग अ गुड रिजोल्यूशन इनटू इफेक्ट यानी एक अच्छे संकल्प को कार्यान्वित करने के लिए। नाउ एंड देन कभी कभी, नाउ एंड देन का मतलब होता है कभी कभी। देयर इज यानी कि होता है, अ ब्रीफ एक संक्षिप्त, इंट्रोडक्टरी यानी कि प्रारंभिक, पीरियड समय, इन मोस्ट ज़्यादातर, ह्यूमन कंडक्ट मानवीय व्यवहार में, बिफोर इससे पहले के, द नॉवेल्टी नौसिखियापन, हैज़ वॉर्न ऑफ समाप्त होता है, व्हेन जब, डूइंग थिंग्स कामों को करना चीज़ों को करना, इज़ होता है, ऑलमोस्ट लगभग, इफ़ नॉट क्वाइट यदि पूरी तरह नहीं तो कम से कम लगभग, एज प्लीजेंट इतना ही सुखद, एज जितना के, थिंकिंग सोचना, अबाउट दैम उनके बारे में। thus इस प्रकार, इफ़ यू मेक अगर तुम करते हो, अ रिजॉल्व एक संकल्प, टू गेट अप जगने का, एट 7 o'clock 7 बजे, एवरी डे प्रतिदिन, ड्यूरिंग द ईयर साल के दौरान, यू शुड डू तुमको ये करना चाहिए यानी 7 बजे जगना चाहिए, डू इट ऑन एटलीस्ट 1 मॉर्निंग कम से कम एक सुबह। ये वहाँ की बात हो रही है जहाँ लोग रात को 1-2 बजे सोते हैं और फिर दोपहर में जाके जगते हैं। हमारे यहाँ तो हम लोग सुबह 7 बजे तो हर कोई जग ही जाता है इंडिया में, लेकिन हमारे यहाँ तो अगर बात होगी तो कम से कम 4 बजे जगने की बात होगी, तो 4 बजे जगने का संकल्प लेंगे हम लोग, तो 7 बजे तो सभी जग ही जाते हैं। लेकिन ये बात वहाँ की हो रही है जहाँ लोग लेट जगते हैं। तो लेखक कहता है कि अगर 7 बजे जगने का आप संकल्प लेते हो तो साल में कम से कम एक सुबह आप 7 बजे जगो। इफ़ यू डू यदि आप करते हैं, यू विल फील तो आप महसूस करेंगे, सो सरप्राइज्ड इतना आश्चर्यचकित, विद द वर्ल्ड संसार से। यानी आप मान लीजिए रोजाना जगते हैं दोपहर में 12 बजे, एक दिन सुबह 7 बजे जगेंगे तो बड़ा आश्चर्यचकित फील करेंगे। ऐसे ही मान लीजिए आप 7 बजे जगते हैं और एक दिन सुबह 4 बजे जगें और दौड़ने जाएं टहलने जाएं तो आप बड़ा सरप्राइज महसूस करेंगे, आश्चर्यचकित महसूस करेंगे, विद द वर्ल्ड संसार से। एंड और सो कंटेंट इतना संतुष्ट, विद योर ओन पार्ट अपनी खुद की भूमिका से, इन इट इसमें यानी कि संसार में, दैट के यू विल डिसाइड आप निश्चय करोगे, टू गेट अप उठने का, एट 7 बजे, एवरी मॉर्निंग हर सुबह, फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। फॉर द रेस्ट का मतलब बाकी, द रेस्ट मतलब बचा हुआ शेष, ऑफ योर लाइफ अपने जीवन में। बट लेकिन, डू नॉट बी मत बनो, रैश जल्दबाज लेकिन जल्दबाजी मत करना, गेटिंग अप अर्ली जल्दी जगना, इफ़ यू डू अगर आप करते हो, इट
इसको सेल्डम एनफ, कभी कभी, इज तो वो होता है, एन एक इंटॉक्सिकेटिंग नशा लाने वाला एक्सपीरियंस अनुभव। तो अगर किसी काम को आप कभी कभी करते हैं तो उसको करने में एक नशा होता है, इंटॉक्सिकेशन होता है। बट लेकिन बिफोर लॉन्ग, यानी ज़्यादा समय हो जाए उससे पहले, द इंटॉक्सिकेशन नशा फेड्स गायब हो जाता है। लेकिन अगर आप रोज़ाना करेंगे तो नशा गायब हो जाएगा। एंड और ओनली केवल द हैबिट आदत इज़ लेफ्ट रह जाएगी, फिर उसमें कोई नयापन नहीं रह जाएगा। तो आप एक बार 7 बजे जगें, एक दिन 2-4 दिन 7 बजे जगें तो 2-4 दिन फिर 6 बजे जगें, फिर 4-6 दिन आप 5 बजे जगें, फिर आप कोशिश करें कि 4 बजे जगें। तो हर दिन आपको लगेगा कि एक नयापन है। तो लेखक ये कहना चाहता है कि अगर एक काम को आप बार बार रिपीट करोगे तो वो सिर्फ हैबिट रह जाएगी, उसका इंटॉक्सिकेशन फेड हो जाएगा, नशा जो उसमें है वो ख़त्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इट वॉज नॉट, ये नहीं था, द एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई, विद हिज हैबिट्स, अपनी आदतों के साथ। अब यहाँ जो एल्डर ब्रदर और यंगर ब्रदर की बात हो रही है, ये दो भाइयों की कहानी बाइबल में आती है। बाइबल में एक कहानी है कि एक व्यक्ति के 2 बेटे थे, जिनमें से जो छोटा बेटा था वो बड़ा फिजूल खर्च था। एक दिन पिताजी के पास गया कि पिताजी, आपकी संपत्ति में मेरा जो भी हिस्सा है वो आप मुझे दे दीजिए। पिताजी को थोड़ा तो माथा ठनका, भाई बेटा अपना हिस्सा क्यों मांग रहा है, लेकिन भाई उनको वैसे भी देना था तो उन्होंने कहा ले जा बेटा अपना हिस्सा। उन्होंने उसका आधा हिस्सा संपत्ति का दे दिया। अब वो लड़का लेके अपनी संपत्ति को निकल गया और बाहर जाके मतलब खूब मस्ती की उसने, औरतों पे पैसा खर्च किया, शराब पीने पे और मस्ती करने पे उसने अपना खूब पैसा खर्च किया। अब पैसा तो पैसा है भाई, कितने दिन चलेगा जब आप फिजूल खर्ची करोगे। तो उसने क्या किया, सारा पैसा खर्च कर दिया। अब जब पैसा खर्च हो जाता है, आपके पास कुछ भी नहीं होता तो आपका कोई नहीं होता, ना दोस्त होते हैं, ना वो लड़कियां जिनके ऊपर उसने पैसा खर्च किया था वो भी सब छोड़ के भाग गई हैं उसको। अब वो अकेला रह गया, लुटा पिटा, ना खाने को ना पहनने को, कपड़े भी फट गए उसके, बिना पैसे के तो कोई भोजन भी नहीं दे देता। तो बहुत चिथड़े हो गए उसके कपड़े, और एक भिखारी के रूप में वो फिर लौट के अपने घर आया। उसको लग रहा था कि आज तो मैं जाऊंगा लौट के तो पिताजी की डांट पड़ेगी मुझे। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात ये हुई कि पिताजी ने उसको डांटा नहीं, मारा नहीं। हमारे यहाँ तो पिताजी डंडा लेके दौड़ते, आज अल्लाह तुझे बताएं, सारा पैसा बर्बाद कर आया फिर तू लौट आया। लेकिन बाइबल में जो पिताजी थे वो तो बड़े अच्छे थे, तो उन्होंने तो खुशी में दावत करी कि मेरा बेटा घर लौट आया। जो बड़ा बेटा था वो बहुत अच्छी आदतें थीं उसकी, तो उसे बड़ा गुस्सा आया कि एक तो ये अपने हिस्से की संपत्ति बर्बाद कर आया और ऊपर से पिताजी इसके गले लगाए हैं और खुशी में दावत और दे रहे हैं। तो वो कह रहा मैं नहीं शामिल होता इस दावत में, और गुस्सा हो गया। तो पिताजी ने कहा बेटा तुम तो हमेशा से मेरे पास थे, तुम तो मेरे दिल के टुकड़े हो ही, लेकिन ये जो तुम्हारा छोटा भाई है ये तो खो गया था, आज ये वापस मिला है। तो ये मैं इसको नहीं दे रहा, दावत जो दे रहा हूँ मैं इस खुशी में दे रहा हूँ कि मेरा खोया हुआ बेटा वापस मिल गया है। तो ये वो कहानी है। तो फिर से देखते हैं इस सेंटेंस को। इट वॉज नॉट द एल्डर ब्रदर, तो ये बड़ा भाई नहीं था, विद हिज हैबिट्स, अपनी आदतों के साथ, यानी उसकी तो अच्छी आदतें थी, वो तो फिजूल खर्च था नहीं, तो अपनी अच्छी आदतों के साथ, बल्कि द प्रोडिगल, प्रोडिगल माने फिजूल खर्च, जो छोटा भाई था वो था, विद हिज अकेजनल रिकरेंस, अकेजनल माने कभी कभी, रिकरेंस माने होना, इनटू वर्च्यू माने अच्छे गुण, सद्गुण। तो बड़े भाई में तो सद्गुण थे ही, तो वो तो हमेशा से अच्छा था, लेकिन उसके लिए नहीं बल्कि उस प्रोडिगल के लिए, फिजूल खर्च के लिए, जो कि अकेजनल माने कभी कभी, रिकरेंस वापस आया, इनटू वर्च्यू सद्गुण में, अपने गुण में। फॉर होम, जिसके लिए के, द फैटेड, मोटा, काफ, बछड़ा, वॉज किल्ड, मारा गया।
यानी बछड़ा काटा गया और उसका मांस पकाया गया, लोगों को दावत दी गई, तो उसके लिए दावत दी गई, ना कि बड़े भाई के लिए। इवन फॉर द प्रोडिगल, यहाँ तक कि अगर वो जो प्रोडिगल था, फिजूल खर्च था, व्हेन वंस, जब एक बार, ही हैड सेटल्ड डाउन, जब वो सेटल हो गया, टू ऑर्डरली हैबिट्स, अच्छी आदतों में, यानी अच्छी आदतें उसकी बन गई, फिजूल खर्ची उसने छोड़ ली। द सप्लाई, तो आपूर्ति, ऑफ फैटेड काव्स, मोटे बछड़ों की, फ्रॉम हिज फादर्स फार्म, उसके पिताजी के फार्म से, वॉज बाउंड, बिफोर लॉन्ग, टू कम टू एन एंड। टू कम टू एन एंड का मतलब होता है समाप्त करना, और वॉज बाउंड मीन्स बाध्य हो गई, ख़त्म होने के लिए। यानी इससे जैसे ही वो सेटल हो गया तो भाई जैसे बड़ा भाई था वैसे ही छोटा भाई भी हो गया, तो उसके लिए जो बछड़ों की आपूर्ति थी वो ख़त्म हो गई, मतलब कि फिर उसकी कोई खुशी नहीं मनाई गई। उसके आने की खुशी में तो दावत दी गई थी, मोटा बछड़ा काटा गया था और उसका मांस पका के सबको खिलाया गया था, लेकिन जब वो भी सेटल हो गया बड़े भाई की तरह, तो फिर उसकी खुशी में कोई दावत नहीं दी गई। वैसे ही लेखक कहना चाहता है कि आपकी जो अच्छी आदत है, जैसे सुबह जल्दी जगने की आदत है, तो वो आप अगर कभी कभी जगेंगे, कोई काम आप कभी कभी करेंगे, तो वो आपको ज़्यादा नशा देगा, ज़्यादा खुशी देगा। वही काम जब रोज़ हो जाएगा तो वो एक हैबिट बन जाएगी और उसमें वो नशा नहीं रहेगा। देयर आर, हाउएवर, हाउएवर किंतु, देयर आर हैं, किंतु हैं, अदर दूसरे, गुड रिजोल्यूशंस अच्छे संकल्प, इन विच जिनमें के, इट इज़ नॉट नहीं है, सो ईजी इतना आसान, टू एक्सपेरिमेंट प्रयोग करना, फॉर अ सिंगल मॉर्निंग एक सुबह के लिए, इफ़ यू रिजॉल्व अगर आप संकल्प लेते हैं, निश्चय करते हैं, डिसाइड करते हैं, टू लर्न जर्मन जर्मन भाषा सीखने का, फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए, देयर वुड बी होगा, ये जो देयर इस तरीके से आता है तो देयर का मतलब नहीं निकालते वहाँ पर, वहाँ नहीं बोलते, देयर वुड बी होगा, वेरी लिटिल बहुत कम, इंटॉक्सिकेशन नशा, टू बी गॉट आउट मीन्स प्राप्त किए जाने के लिए, ऑफ अ सिंगल सिटिंग एक बार बैठने से, फेस टू फेस आमने सामने, विद अ जर्मन ग्रामर यानी एक जर्मन ग्रामर मतलब जर्मन सिखाने वाले टीचर के सामने बैठने से वो नशा नहीं आएगा। एक दिन आप उसके सामने बैठ लेंगे, आपको ना तो कुछ समझ में आएगा ना कुछ मज़ा आएगा, उसमें कोई नशा नहीं होगा आपको। सिमिलरली इसी प्रकार, द इन्वेंटर्स आविष्कारक, ऑफ सिस्टम यानी व्यवस्था के, ऑफ एक्सरसाइज व्यायाम की, फॉर कीपिंग रखने के लिए, द टाउन्समैन शहर के लोगों को, इन कंडीशन यानी सही स्थिति में, फिट रखने के लिए, ऑल रिमाइंड अस सभी हमको याद दिलाते हैं, दैट कि, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, किसके लिए, अटेन प्राप्त करने के लिए, हेल्थ स्वास्थ्य, वी मस्ट गो ऑन हमें जारी रखना होगा, टॉयलिंग परिश्रम करना, मॉर्निंग आफ्टर मॉर्निंग एक सुबह के बाद दूसरी सुबह, एट देयर रैचिड यानी उनके बुरे से या फिर थकाने वाले, पंचिंग बैग होते हैं ना, तो घूंसा मारने वाले जो बॉक्सिंग बैग होते हैं उनको पंचिंग बैग बोलते हैं, तो उनके जो थकाने वाले पंचिंग बैग, और ट्विस्टिंग जो मोड़ने वाले होते हैं, एक्सरसाइज करने की बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जब आप जिम में जाते हैं आपके पास घर पे भी होते हैं, तो ट्विस्टिंग्स एंड किकिंग और लात मारने वाले, टिल द एंड ऑफ टाइम यानी समय के अंत तक, वो आपको बहुत टाइम करना होता है, एक दिन आप एक्सरसाइज करेंगे तो उससे आपकी बॉडी फिट नहीं होगी। देयर इज़ एन अफेयर
अनफेयर, अनफेयर मीन्स अनुचित, एडवांटेज मीन्स फ़ायदा। तो दिस इज़ ये है, एन अनफेयर एक अनुचित, एडवांटेज फ़ायदा, टू टेक लेना, ऑफ द ऑर्डिनरी मेकर एक सामान्य बनाने वाले से, ऑफ गुड रिजोल्यूशंस अच्छे संकल्पों के। तो अच्छे संकल्प करने वाले व्यक्ति का ये तो नाजायज़ फ़ायदा हो गया, नाजायज़ फ़ायदा उठा लिया गया। ही इज़ एंटाइज्ड, उसको एंटाइज माने आकर्षित करना, तो उसको आकर्षित किया जाता है इनटू द एडवेंचर साहसिक कार्य की ओर, ऑफ ट्राइंग कोशिश करने के, अ न्यू थिंग एक नई चीज़, यानी ट्राइंग का मतलब आजमाना, एक नई चीज़ आजमाने के, ओनली केवल, टू डिस्कवर ये जानने के लिए, दैट कि ही कैन नॉट बी सैड उसके लिए नहीं कहा जा सकता, टू हैव ट्राइड इट कि उसने इसको आजमा लिया, अनटिल जब तक कि ही हैज़ ट्राइड इट वो इसको ना आजमा ले, ऑन 1,000 occasion हज़ारों बार, मोस्ट ऑफ अस हम में से ज़्यादातर, इट मे बी सैड ये कहा जा सकता है, एट वंस तुरंत, आर नहीं है, नॉट आर नॉट नहीं है, टू बी एंटाइज्ड यानी आकर्षित किए जाने के लिए, इनटू सच मैटर्स ऐसे मामलों में, हायर देन आर नीज हमारे घुटनों से ऊपर, वी मे गो हम जा सकते हैं, सो फार एज इतना दूर तक, टू बाय खरीदने के लिए, द लेटेस्ट बुक यानी आधुनिक किताब, लेटेस्ट जो हाल ही में आई हो नई किताब, ऑन हेल्थ स्वास्थ्य पर, और या फिर द लेटेस्ट यानी जो हाल ही में आया हो, मैकेनिकल मशीनी, एपरेटस यंत्र, टू हैंग ऑन द वॉल दीवार पर लटकाने के लिए, बट लेकिन, सून जल्दी ही, दे बिकम वो बन जाते हैं, लिटिल मोर थोड़ा ही ज़्यादा, दैन डेकोरेशंस सजावटी चीज़ों से, ऑफ आर रूम्स हमारे कमरों की, यानी जोश में ले तो आते हैं बहुत सारी चीज़ें, जिम की बहुत सारी चीज़ें आप ले आते हैं घर पे, लेकिन फिर वो केवल सजावटी चीज़ें रह जाती हैं, उनको आप यूज़ नहीं करते, आप एक्सरसाइज नहीं करते। अक्सर बच्चे पंचिंग बैग ले आते हैं या फिर एक्सरसाइज की और दूसरी चीज़ें ले आते हैं, डंबल्स ले आते हैं, लेकिन एक्सरसाइज करते नहीं, वो चीज़ें केवल डेकोरेशन की चीज़ें रह जाती हैं, दिखावटी सजावटी चीज़ें रह जाती हैं। द पेयर यानी जोड़ा, ऑफ इमेंस बड़े, डम्बेल्स का, दैट वी गॉट जो हमको मिला, इन आर बॉयहुड हमारे लड़कपन में, वैन जब, वी बिलीव्ड हम विश्वास करते थे, दैट के, द हैवियर द डम्बेल कि जितना ज़्यादा भारी डम्बेल होगा, द मोर मैग्निफिशेंटली उतनी ही ज़्यादा शानदार तरीके से, वुड आर बाइसेप्स स्वेल हमारे बाइसेप्स उठेंगे, स्वेल माने उठना, सूजना, फूलना, तो हमारे बाइसेप्स उतने ही फूलेंगे। बाइसेप आप जानते ही हैं, जो कोहनी और कंधे के बीच की जो मसल होती है उसको हम लोग बाइसेप बोलते हैं। तो लड़कों में जो शौक़ होता है या तो अपने बाइसेप्स फुलाने का शौक़ होता है, या फिर एब्डोमिनल मसल्स जो होती हैं, एब्स, सिक्स पैक एब्स, और क्या क्या लड़के वो बोलते हैं जो बॉडी बनाने में विश्वास करते हैं, तो वुड आर बाइसेप्स स्वेल के जितनी ज़्यादा भारी डंबल्स हम उठाएंगे उतने ही ज़्यादा हमारे बाइसेप्स फूलेंगे। हु वुड थिंक कौन सोचेगा, ऑफ टेकिंग देम उनको निकालने का, फ्रॉम देयर डस्टी कॉर्नर्स अपने धूल भरे कोनों से, नाव अब तो अब उनको कौन उठाता है, कोई नहीं उठाता, कहने का तात्पर्य है लेखक का। देन तब, देयर वॉज फिर आया,
दैट पेयर वो जोड़ा ऑफ वुडन डम्बल्स लकड़ी के डम्बल्स का, लाइट जो कि हल्का था, एज विंड जैसे कि हवा होती है, विच जो कि वी ट्राइड हमने अपनाया, हमने आजमाया, फॉर अ वाइल कुछ समय के लिए, ऑन हियरिंग सुनने पर, दैट के हैवी डम्बल्स जो भारी डम्बल्स हैं, वर वो थे, अ स्नेयर एक जाल, ओनली एंड और ओनली केवल, हार्डन्ड वो कठोर बनाते थे, द मसल्स मांसपेशियों को, विदाउट बिना, स्ट्रेंथनिंग मजबूत किए, दैम उनको, दे लाई वो पड़े हुए हैं, नाव अब, वेयर जहाँ, द वुड हाउस दीमक, में ईट खा सकती है, दैम उनको, इफ़ इट हैज़ अगर इसको लगे यानी दीमक को लगे, सो लोली इतनी नीची, इतनी कम, एन एपिटाइट भूख, तो दीमक को भूख लगे तो वो आराम से खा सकती है और ऐसी जगह पड़े हुए हैं वो डम्बल्स। बट लेकिन आर गुड रिजोल्यूशंस हमारे अच्छे संकल्प, डिड रियली अरे, अरे माने ढक लेना, देमसेल्व्स अपने आप को, वास्तव में अपने आप को ढके हुए थे, इन क्लॉइस्टर्स, क्लॉइस्टर मतलब बाहरी कपड़े में, छायादार कपड़े में, व्हेन जब, द फर्स्ट पहले, ऑफ द एक्सरसाइजर्स व्यायाम कराने वाले, वर इन्वेंटेड उनका आविष्कार किया गया था। देयर वॉज यानी था, अ थ्रिल एक रोमांच, इन दोज फर्स्ट उन पहले, मॉर्निंग्स सुबहों में, व्हेन जब, वी रोज हम जगे, अ लिटिल अर्लियर एक थोड़ा सा जल्दी, देन यूजुअल जितना कि प्रायः जगते थे उससे ज़्यादा, एंड और, एक्सपेक्टेड हम उम्मीद करते थे, टू फाइंड पाने की, एन इंच एक इंच, एडेड बढ़ा हुआ, टू आर चेस्ट मेज़रमेंट हमारे सीने के जो मेज़रमेंट है, यानी जो हमारा सीना फूलता है तो मेज़र किया जाता है, तो हम सोचते थे कि एक दिन दौड़ लेंगे तो हमारा 1 इंच सीना ज़्यादा फूल जाएगा, बिफोर ब्रेकफास्ट सुबह के नाश्ते से पहले। दैट इज़ ऑलवेज ये हमेशा होती है, द कैरेक्टरिस्टिक खासियत, ऑफ गुड रेजोल्यूशन अच्छे संकल्प की, दे आर फाउंडेड, फाउंडेड माने आधारित होते हैं, फाउंडेशन नींव होती है तो, या फिर आधारशिला बोल सकते हैं आप उसको, दे आर फाउंडेड वो आधारित होते हैं, ऑन अ बिलीफ एक विश्वास पर, इन द पॉसिबिलिटी संभावना में, ऑफ परफॉर्मिंग करने के, मिरेकल्स चमत्कार, तो हम जो ऐसे काम करते हैं तो हम सोचते हैं कि कोई चमत्कार होगा, एक दिन दौड़ लिए और हम फिट हो जाएंगे तो हमको लगता है कि चमत्कार हो जाएगा। इफ़ यदि, वी कुड स्वेल हम फुला सकते थे, विजिबली यानी देखने लायक, एज अ रिजल्ट ऑफ परिणाम स्वरूप, अ सिंगल हाफ आवर स्टक एक आधा घंटे खींचने के बाद, एट वेट्स वजन को, एंड वायर्स और रस्सियों को, वी वुड ऑल डेजर्ट तो हम सभी डेजर्ट माने छोड़ देते, आर अपनी, मॉर्निंग्स सुबह की, स्लीप नींद को, फॉर आर एक्सरसाइजर अपने व्यायाम के लिए, विद अ विल अपनी खुशी से, बट लेकिन, द फेथ विश्वास, दैट बिलीव्स जो कि विश्वास करता है, इन मिरेकल्स यानी चमत्कारों में, इज़ एन ईजी सॉर्ट ऑफ फेथ एक आसान प्रकार का विश्वास है, द फेथ विश्वास, दैट गोज़ ऑन बिलीविंग
जो जारी रखता है। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी आ सकता है, और जिन यूनिवर्सिटीज़ में एक्सप्लेनेशन आता है वो एक्सप्लेनेशन के लिए भी आ सकता है। ये वाला जो सेंटेंस है, आगे जो ये जो 2-3 सेंटेंस हैं बहुत ज़्यादा हैं, इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये जो पहला वाला आपको बताया कि एक तो वो व्यक्ति होता है जो चमत्कार में विश्वास करता है कि भाई एक दिन दौड़ लिए, या फिर आप जैसे विद्यार्थी हैं तो आप में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि चमत्कारों में विश्वास करते हैं कि भाई एक दिन पढ़ लिए, हमें कोई ऐसी मुगली घुट्टी मिल जाए जिसको हम घोट के पी लें और हमें सब कुछ याद हो जाए, फिर जाके एग्ज़ाम में उड़े ले आएँ उसको और अच्छे मार्क्स ले आएँ। इसके लिए कुछ बच्चे शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, जैसे बस वो आते हैं, गैस पेपर आते हैं, मॉडल पेपर आते हैं, सिर्फ उनको पढ़ते हैं, पूरे साल पढ़ाई नहीं करते, लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं और फिर उम्मीद करते हैं चमत्कार की। और एक दूसरा जो है वो ये है जो अब देखिए इस सेंटेंस में आएगा, द फेथ, वो विश्वास, दैट गोज़ ऑन बिलीविंग, जो कि विश्वास करता जाता है। देखिए फेथ और बिलीफ थोड़ा सा अंतर है। एक आत्मविश्वास आप इसको कह सकते हैं, फेथ एक आत्मविश्वास, दैट गोज़ ऑन बिलीविंग, जो कि इस विश्वास करता जाता है इन द फाइनल एक्सीलेंस। फाइनल मीन्स अंतिम, एक्सीलेंस श्रेष्ठता। दो, यद्यपि, वन डे, एक दिन, शोज दिखाती है, नो ओवियस, ओवियस होता है स्पष्ट, नो ओवियस कोई स्पष्ट नहीं, एडवांस प्रगति, ऑन एन अदर यानी दूसरे छोर पर, इज द मोर यानी होती है ज़्यादा, एनविएबल ईर्ष्या करने लायक, जीनियस मीन्स प्रतिभा। तो यानी हो सकता है कि पहले दिन दूसरे दिन ज़्यादा प्रगति दिखाई ना दे, लेकिन अगर काम जारी रखा जाए तो एक दिन ऐसा होगा जबकि मोर एनविएबल जीनियस आप होंगे। आप पढ़ाई करते रहें, पूरे साल मेहनत करते रहें, तो हो सकता है शुरू में आपको लगे नो ओवियस एडवांस, यानी कोई स्पष्ट प्रगति नहीं हो रही है, लेकिन जब ये जारी रखा जाएगा मेहनत तो क्या होगा, द मोर एनविएबल जीनियस, तो एक दिन आप ईर्ष्या करने लायक प्रतिभा बन जाएंगे। इट इज़, ये है, परहैप्स शायद, द रेयरेस्ट थिंग, रेयरेस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा दुर्लभ चीज़। ये जो विश्वास है ना कि एक न एक दिन तो हमको मेहनत का फल मिलेगा, तो हम इस विश्वास को लेकर मेहनत करते चले जाते हैं, बजाय शॉर्टकट्स ढूंढने के हम मेहनत करते जाते हैं। तो ये जो चीज़ है क्या है, द रेयरेस्ट थिंग, ये आप में होनी चाहिए, और जिनके अंदर ये होती है वो ही आगे सफलता पाते हैं। कुछ लोग बड़ी जल्दी निराश हो जाते हैं, एक साल तैयारी की साहब आईएएस की, एक साल तैयारी की उन्होंने आईआईटी की, एक साल तैयारी की उन्होंने नीट की, और नहीं हुआ तो किसी ने सुसाइड कर ली। तो ये क्या हुआ, आपके अंदर धैर्य की कमी है, या निराश हो गए, छोड़ दिया उसको। तो जो सफलता है उन लोगों के हाथ लगती है जो कि विश्वास करते हैं कि एक ना एक दिन तो हमको फल मिलेगा अपनी मेहनत का, और मेहनत करते चले जाते हैं तो उनको सफलता मिलती है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनमें से आप अगर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आप जानते होंगे, बहुत जगह से निराश हुए थे वो, और एक दिन देखिए कहाँ पहुँच गए वो। तो आज भी न्यूज़ में था जब मैं इस वीडियो को बना रही हूँ उस वक्त भी, कि एक व्यक्ति है, उसको 50 फर्म रिजेक्ट कर चुकी थी और आज ही उसको जॉब मिली है, शायद 11 करोड़ का पैकेज क्या है, कुछ ऐसी न्यूज़ थी, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि धैर्य नहीं खोना चाहिए। यहाँ ये लेखक सीरियस हो गया, पहले से तो हंसी मजाक की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ आके ये सीरियस हो गया, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये लाइंस एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इट इज़ परहैप्स द रेयरेस्ट थिंग्स, इट इज़ ये है, परहैप्स शायद, द रेयरेस्ट थिंग सबसे ज़्यादा दुर्लभ चीज़, इन द वर्ल्ड संसार में, एंड और ऑल द गुड रेजोल्यूशन,
वो सारे अच्छे संकल्प एवर मेड जो कभी किए गए हैं, इफ़ प्लेस्ड अगर उन्हें रखा जाए एंड टू एंड एक छोर से दूसरे छोर तक, वुड नॉट मेक नहीं बनाएंगे सो मच इतना एज एन इंच ऑफ इट जितना कि इसका 1 इंच है। यानी जो काम इस इरादे से किया गया है कि कभी न कभी उसका फल मिलेगा और निरंतर किया गया है, तो उस इरादे का 1 इंच जितना है वो संसार के सारे इरादों से ज़्यादा रेयर है, दुर्लभ है, इम्पोर्टेंट है और करने लायक है। आप अपने अंदर ये बात, ये चीज़ डेवलप कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन मैन एक आदमी, आई न्यू मैं जानता हूँ, हु हैड फेथ जिसके अंदर था विश्वास, ऑफ दिस काइंड इस प्रकार का, ही यूज्ड टू प्रैक्टिस वो क्या किया करता था, अभ्यास किया करता था, स्ट्रेंथनिंग यानी मजबूत बनाने का, हिज विल अपनी इच्छा शक्ति को। तो अपनी इच्छा शक्ति यानी अड़े रहने की जो पावर है, लगे रहने की जो पावर है, वो इच्छा शक्ति होती है आपकी। तो मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानता हूँ कि वो अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाने की प्रैक्टिस किया करता था, अभ्यास किया करता था। एवरी इवनिंग हर शाम को, बाय बाइंग खरीद कर, एलमंड्स बादाम, एंड राइजन्स और ये किशमिश होती हैं, और सम सॉर्ट ऑफ स्वीट थिंग या फिर कुछ इसी प्रकार की मीठी चीज़, एंड सिटिंग डाउन और बैठकर, बिफोर देम उनके सामने, बाय द आवर 1 घंटे तक, विदाउट टचिंग देम बिना उनको छुए। यानी शाम का वक्त है, भूख लगी है, बादाम किशमिश आपके सामने हैं, आपके सामने रखे हैं, घंटों आप उनको रखे हुए बैठे हैं और उनको आपने छुआ नहीं। तो ये क्या है, आपकी विल पावर की ताकत है। जैसे कि आप में से कुछ बॉयज़ हैं जिनको कि वीडियो गेम खेलने की बड़ी आदत है। आपके सामने फुली चार्ज्ड मोबाइल रखा है और गेम उसमें पड़ा हुआ है, डाउनलोड आपने किया हुआ है, लेकिन आप सामने रखे रहें उसको और पढ़ते रहें और उसको ना छुएं। वो आपको आकर्षित कर रहा है अपनी ओर मोबाइल, और आप उसको ना छुएं घंटों तक या एक पूरा दिन 2 दिन, तो आप समझ लीजिए आपकी विल पावर स्ट्रांग हो गई, आप रजिस्ट करना सीख गए। तो ऐसे ही ये आदमी क्या करता था कि शाम के टाइम जब उसको भूख लगी है तो वो बादाम किशमिश खरीदता था, सामने उनको रख के घंटों बैठा रहता था बिना उनको छुए। एंड फ्रीक्वेंटली और अक्सर, सो ऐसा, ही टोल्ड मी वो मुझे बताता था, ही वुड रिपीट वो दोहराता था, ओवर टू हिमसेल्फ अपने सामने, अपने खुद के लिए, अ पैसेज एक उद्धरण, एक पैसेज मतलब कि एक गद्यांश, विच जो कि पो कोट्स, पो को आप जानते हैं, एडगर एलन पो की कहानी मेरे साथ 1-2 आपने पढ़ी हुई हैं। तो वो कोट करता है एट द टॉप यानी बिल्कुल ऊपर, वन ऑफ हिज स्टोरीज अपनी एक कहानी के, द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर ये कहानी का नाम है। वॉज इट नॉट क्या ये नहीं था, बिगिनिंग शुरुआत, ग्रेट आर द मिस्ट्रीज महान होते हैं रहस्य, ऑफ द विल इच्छा शक्ति के, आई एनवीड मैं ईर्ष्या करने लगा, हिम उससे, हिज फिलोसफिक उसकी दार्शनिक, ग्रिमनेस यानी गंभीरता पर, आई शुड नेवर बीन एबल मैं तो कभी समर्थ नहीं होऊंगा, मैं तो कभी सफल नहीं होऊंगा, टू रेजिस्ट बच पाने में, द एलमंड्स बादामों से, एंड राइजन्स और किशमिश से, यानी मुझे भूख लगी हो,
मेरे सामने बादाम किशमिश रखे हों तो मैं तो कभी उनसे नहीं बच पाऊँगा। बट लेकिन दैट इनकेंटेशन, इनकेंटेशन मंत्र या फिर जो भी उद्धरण है, कोटेशन है, फ्रॉम पो यानी पो से, वॉज नॉट दैट क्या ये नहीं था, टू ये भी, बट अ डेस्परेट, डेस्परेट यानी बहुत जल्दबाजी में किया गया, बहुत तीव्रता से किया गया, तो बहुत तीव्र, क्लचिंग माने जकड़, आफ्टर द मिरेक्युलस यानी चमत्कारिक की, तो क्या ये भी चमत्कार के पीछे ही दौड़ना नहीं था। देयर इज नथिंग कुछ भी नहीं है, विच जो कि, मैन डिज़ायर मनुष्य इच्छा करते हैं, चाहते हैं, मोर फर्वेंटली ज़्यादा उत्साह के साथ, देन बजाय, दिस माइटी विल इस ताकतवर इच्छा शक्ति को, इट मे बी ये हो सकती है, द मोस्ट सेल्फिश सबसे ज़्यादा निस्वार्थ, और अनसेल्फिश, मोस्ट सेल्फिश, अच्छा सबसे ज़्यादा स्वार्थी और अनसेल्फिश या फिर निस्वार्थ, ऑफ डिज़ायर्स इच्छाओं में से। वी मे लॉन्ग हम चाह सकते हैं, लॉन्ग माने लंबा ही नहीं होता, लॉन्ग माने चाहना भी होता है, और यहाँ पर लॉन्ग वर्ब है, तो जहाँ लॉन्ग माने लंबा होता है तो वो एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ ये वर्ब है। वी मे लॉन्ग फॉर इट हम इसको चाह सकते हैं, फॉर इट्स ओन सेक इसकी खुद की खातिर, और या फिर फॉर द सेक ऑफ सम पर्पस किसी उद्देश्य की खातिर, विच मीन्स मोर जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, टू अस हमारे लिए, देन प्रेज प्रशंसा से ज़्यादा। वी आर ईगर हम उत्सुक होते हैं, टू एस्केप बच निकलने के लिए, फ्रॉम दैट कंटिन्यूअस ह्यूमिलिएशन, कंटिन्यूअस लगातार, ह्यूमिलिएशन इंसल्ट अपमान, उस लगातार होने वाले अपमान से, ऑफ द प्रोमिसेस वादों के, जिनको के वी हैव मेड हमने किया है, टू आर सेल्व्स अपने आप से, यानी संकल्प जो हमने किए हैं, संकल्प क्या होता है, अपने आप से किया हुआ वादा ही तो होता है, तो वो वादे जो हमने अपने आप से किए हैं, एंड ब्रोकन और तोड़ डाले हैं। इट इज़ ऑल वेरी वेल, इट इज़ ये है, ऑल सब कुछ, वेरी वेल बहुत अच्छा, टू टॉक बात करना, अबाउट बारे में, बीइंग बैफल्ड असफल होने के, टू फाइट बेटर बेहतर लड़ाई करने के लिए, बट लेकिन, दैट इम्प्लाइज इसका मतलब होता है, अ विल एक इच्छा शक्ति, ऑन द हीरोइक स्केल एक मतलब ऊंचे स्तर की, एक हीरो के स्तर की। मोस्ट ऑफ अस हम में से ज़्यादातर, एज वी सी जब हम देखते हैं, आर रेजोल्यूशंस अपने संकल्पों को, फ्लाई आउट उड़ते हुए, इनटू द सन धूप में या हवा में, ओनली केवल, टू फॉल गिरने के लिए, विद ब्रोकन विंग्स फ्लाई आउट इनटू द सन और फॉल विद ब्रोकन विंग्स, ये एक फिर से कहानी है, माइथोलॉजिकल पौराणिक कहानी, जैसे इससे पहले दो भाइयों की कहानी थी, यहाँ भी एक कहानी है इकेरस और डेडालस की। इकेरस जो था वो एक पंख बनाने वाले व्यक्ति डेडालस का बेटा था, तो इकेरस को एक दिन उसके पिता ने पंख दे दिए और उन पंखों को क्या है मोम से जोड़ दिया, तो इकेरस उड़ने लगा, उसे बहुत अच्छा लगा। उसके पिता ने कहा बेटा तुम उड़ना तो लेकिन ज़्यादा ऊंचे मत उड़ना, तो उसने कहा ठीक है पिताजी, तो पंख लगा के इकेरस उड़ने लगा, लेकिन उड़ते उड़ते उसे इतना आनंद आने लगा कि वो अपने पिता की जो नसीहत थी कि बेटा ज़्यादा ऊंचा मत उड़ना, उसको भूल गया, और वो उड़ता चला गया और वो सूरज के बहुत करीब पहुंच गया, और फिर
क्योंकि मोम से जुड़े हुए थे उसके पंख, तो वो सूरज की गर्मी से वो पंख पिघल गए और इकेरस घायल होके गिर पड़ा। तो ये मोस्ट ऑफ अस, हम में से ज़्यादातर, एज वी सी, जब हम देखते हैं आर रेजोल्यूशंस, अपने संकल्पों को फ्लाई आउट, उड़ते हुए इनटू द सन, धूप में, हवा में, धूप में, ओनली टू फॉल, केवल गिरने के लिए, विद ब्रोकन विंग्स, टूटे हुए पंखों के साथ, बिफोर, इससे पहले कि, दे हैव मोर देन बिगन, यानी उन्होंने शुरू ही की होती है, देयर जर्नी, अपनी यात्रा, आर इनक्लाइंड, तो हम उद्धृत होते हैं, झुक जाते हैं, एट टाइम्स, कभी कभी, टू रिलैप्स, डूब जाने के लिए, इनटू डेस्पेयर, निराशा में। तो ऐसे समय पर हम क्या होता है, निराशा में डूब जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, नेचर इज, प्रकृति है, प्रोडिगल, यानी फिजूल खर्च, एंड इन नथिंग सो मच, और किसी और चीज़ में इतनी नहीं जितनी कि, एज गुड रिजोल्यूशंस, जितनी कि अच्छे संकल्पों में होती है। इन स्पाइट ऑफ मीन्स के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ द एक्सपीरियंस, अनुभव के बावजूद, ऑफ हाफ अ लाइफ टाइम, आधा जीवन, ऑफ फेल्योर, असफलता का, वी कैन स्टिल, हम अभी भी, ड्रॉ अपॉन हर, यानी उसके पीछे जा सकते हैं, फॉर दीज, विद द एक्साइटमेंट ऑफ फेथ, फॉर दीज, इनकी खातिर, विद द एक्साइटमेंट, यानी उत्तेजना के साथ, उत्साह के साथ, ऑफ फेथ, विश्वास के, इन आवर हार्ट्स, अपने हृदयों में, परहैप्स, शायद, देयर इज, है, सम, कोई, इंस्टिंक्ट, यानी अंदर की छुपी हुई, जो इंस्टिंक्ट क्या होता है, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जिनको हम लेकर पैदा होते हैं, तो उनको नैसर्गिक गुण कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में उनको इंस्टिंक्ट बोला जाता है, जो चीज़ पैदाइशी हमारे अंदर होती हैं। तो देयर इज़ सम इंस्टिंक्ट, कोई नैसर्गिक गुण है हमारे अंदर, फॉर परफेक्शन, पूर्णता के लिए, इन अस, हमारे अंदर, विच, जो कि, दस, इस प्रकार, मेक्स अस डिनाई, हमसे इनकार करवाता है, हमें इनकार करने पर बाध्य करता है, आर पास्ट, अपने अतीत को, एंड स्ट्राइड ऑफ, और हमको दौड़ने पर मजबूर करता है, इनटू द फ्यूचर, भविष्य की ओर, फॉरगेटफुल, भूल कर, ऑफ आर चेन्स, अपनी जंजीरों को, इन इट इज़, ये है, द फर्स्ट स्टेप, पहला कदम, दैट काउंट्स, जो महत्वपूर्ण होता है, सेज, कहती है, द प्रोवर्ब, कहावत, अलास, अरे, वी नो, हम जानते हैं, दैट, कि, दैट इज़ द स्टेप, यही वो कदम है, नियरली, लगभग, एवरीबडी, हर कोई, कैन टेक, रख सकता है, यानी पहला कदम तो हर कोई रख सकता है। इट इज़, ये है, व्हेन, जब, वी आर अबाउट टू, हम लेने वाले होते हैं, अबाउट टू टेक द स्टेप, उस कदम को, दैट फॉलो, जो कि बाद में आते हैं, पहले कदम के बाद में जो कदम आते हैं, तब क्या होता है, दैट आर एंकल्स, के हमारे जो टखने हैं, एंकल क्या होता है, जो पैर और जो नीचे वाला हिस्सा है टांग का, वो जहाँ मिलते हैं उसको टखना बोलते हैं, एंकल। एंकलेट्स, जो पाजेब होती हैं, उनको इसीलिए एंकलेट्स बोला जाता है, क्योंकि वो जिस जगह पर पहनी जाती है, एंकल होता है वो, और एंकलेट्स पाजेब होती हैं। तो जब आगे वाले कदम हम उठाते हैं, तब क्या होता है, आर एंकल, हमारा टखना, फील्स, महसूस करता है, द ड्रैग, खिंचाव, ऑफ ओल्ड हैबिट, पुरानी आदतों का, फॉर इवन दोज ऑफ अस, फॉर, क्योंकि, इवन दोज, वो भी, ऑफ अस, हम में से, हु आर, जो होते हैं, रिचेस्ट, सबसे ज़्यादा धनी, इन गुड रिजोल्यूशंस, अच्छे संकल्पों में,
आर वो होते हैं द क्रीचर्स प्राणी ऑफ हैबिट आदतों वाले जस्ट एज जैसे कि द बार्डली वर्चुअस आर बाल्ड होता है गंजा तो बाल्डली वर्चुअस यानी जो कि कम वर्चुअस हैं वो होते हैं। द ओनली एकमात्र डिफरेंस अंतर इज होता है दैट के वी आर हम हैं द स्लेव्स गुलाम ऑफ ओल्ड हैबिट्स पुरानी आदतों के पुरानी परंपराओं के वाइल जबकि दे आर वो होते हैं द मास्टर्स मालिक ऑफ न्यू वंस नई परंपराओं के नई आदतों के नई चीज़ों के। ऑन द होल कुल मिलाकर देन तो वी कैन नॉट डू बेटर हम बेहतर नहीं कर सकते एज इससे ज़्यादा द न्यू ईयर जैसा कि नई साल आ रही है तो हमारे लिए बेहतर यही होगा या इससे ज़्यादा बेहतर और हम नहीं कर सकते देन सिवाय रिजॉल्व निश्चय करने के संकल्प लेने के टू गो आउट बाहर निकलने का वंस मोर एक बार फिर इन क्वेस्ट तलाश में ऑफ द वाइट फ्लावर उस सफ़ेद फूल के विच जो कि हैज़ ऑलरेडी बीन अलाउड पहले ही जिसको अलाउ कर दिया गया है अनुमति दी गई है होने दिया गया है क्या होने दिया गया है फेड मुरझाने दिया गया है टू लॉन्ग बहुत ज़्यादा समय तक वेयर जहाँ टेनीसन प्लेस्ड इट टेनीसन अल्फ्रेड टेनीसन से आप परिचित होंगे विक्टोरियन पोइट है उसने रखा था इसको इन द लेट प्रिंस कंसॉर्ट्स बटन यानी लेट तो जो विदा हो चुके हैं इस दुनिया से उनको बोलते हैं लेट प्रिंस कंसॉर्ट के बटन के छेद में। तो ये अल्फ्रेड टेनीसन की कविता है जिसका के टाइटल है द प्रिंस कंसॉर्ट अल्फ्रेड टेनीसन ने लिखी थी और ये आइडल्स ऑफ द किंग एक कलेक्शन है टेनीसन की कविताओं का तो उसमें एक कविता का टाइटल है द प्रिंस कंसॉर्ट। तो उस कविता में एक लाइन आती है जिसके बारे में ये जिक्र है ये जो फ्लावर की बात की गई है प्रिंस कंसॉर्ट का जो लाइफ था वो क्या था एक ऐसा फूल है वाइट फ्लावर सफ़ेद फूल है जिस पे कि कहीं कोई दाग नहीं लगा है। उसका जो पूरी लाइन है वो कहती है वियरिंग द वाइट फ्लावर ऑफ अ ब्लेमलेस लाइफ तो उसने एक सफ़ेद फूल धारण कर रखा है ऑफ अ ब्लेमलेस लाइफ ब्लेम यानी दोष लगाना ब्लेमलेस जिसको कोई दोष नहीं लगाया जा सकता ऐसे जीवन का फूल उसने धारण कर रखा है। तो लेखक कहता है कि वो जो फूल उसके बटन होल में लगा हुआ है जहाँ टेनीसन ने रखा था उसको बहुत दिन हो गए बहुत दिन से वो वहीं रखा हुआ है और वो मुरझा चुका है तो अब उसको और ज़्यादा ना मुरझाने दिया जाए तो चलो हम उसको जाके निकालते हैं यानी हम कोई एक नया रिजोल्यूशन करते हैं कुछ नया करते हैं ये कहना है लेखक का रॉबर्ट लिन का। तो ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हुआ और आपको इसमें से एक बहुत अच्छी सीख मिली बहुत अच्छा एक लेसन मिला जहाँ लेखक कहता है कि हमको सतत प्रयास करना चाहिए गुड रिजोल्यूशन करना अच्छे संकल्प लेना वो अच्छी बात है लेकिन संकल्प लेने के बाद हमको क्या है उस पर अड़े रहना चाहिए। एक बड़ा संकल्प लेने के बाद हमें जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। ये सबसे बड़ी बात इस चैप्टर में लेखक ने कही कि कभी ना कभी हमारी मेहनत का फल हमें ज़रूर मिलता है। शॉर्टकट्स हमको नहीं तलाश करने चाहिए मिरेकल्स तलाश हमको नहीं करने चाहिए। जीवन में मिरेकल्स होते हैं लेकिन हमेशा हमें उनकी तलाश में नहीं रहना चाहिए हमें मेहनत करनी चाहिए और लगन रखनी चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।